कृष्ण ने गीता में कहा है कि करुणा ही सबसे बड़ा गुण है। जिस इंसान के अंदर करुणा होती है वह स्वयं ही ईश्वरीय रूप बन जाता है। दूसरों का मजाक उड़ाना, उनकी परिस्थितियों पर हंसना बहुत ही आसान होता है, पर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाना बहुत मुश्किल है। एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बाप बेटा जंगल के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। उन बेचारों ने अपने फटे पुराने जूते एक तरफ उतार रखे थे ताकि मिट्टी में गंदे ना हो जाएं। बच्चे को एक शरारत सूझी। उसने बोला, पिताजी एक मज़े की बात करते हैं, मैं इनके जूते झाड़ियों में छुपा दूंगा और फिर इनके चेहरे देखने लायक होंगे जब इन्हें पता चलेगा कि इनके जूते चोरी हो गए। पिता ने पुत्र की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोले, बेटा चल एक दूसरी युक्ति करते हैं, शायद तुझे उसमें तू ऐसा कर कि तू इन जूतों में नोट भर दे। पुत्र ने ऐसा ही किया और फिर दोनों पास में एक झाड़ियों में छुप गए। अब जब मजदूर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके फटे हुए जूतों में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। वो खुशी से झूम उठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने ईश्वर का शत शत नमन करने लगे कि हे ईश्वर, आज तूने हमें भर पेट कर खाना दे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जाने तो किस रूप में आया और हमारा कल्याण कर दिया। बेटा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिताजी के हाथ जोड़े और बोले कि वाकई पिताजी, इस युक्ति से तो आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। किसी दूसरे का मजाक उड़ाकर हमें जो पल का सुकून मिलता है वो किसी की मदद करने के बाद मिलने वाले सुकून से कहीं क्षणिक होता है। अगर कोई दुख में है तो उसका मजाक न उड़ाइए। अगर आपने सच में ईश्वर को अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा समर्पित करनी है तो मूर्ति पूजा से पहले हर उस इंसान की सेवा करो जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसके आप कभी भी थोड़े से भी काम आ सकते हो। यकीन मानिए, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान देने से बढ़कर उस व्यक्ति की मदद करना है जिसको सच में आपकी ज़रूरत है। किसी पे हंसिए मत, उसका मजाक मत उड़ाइए। राधे राधे।